प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीपीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत साधुवाद है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग भारतीय राजनीति विज्ञान का बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही रोचक बिंदु, आज रोचक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे आज भारतीय संविधान का निर्माण एवं संविधान सभा। तो हेडिंग डालो। तो लिखें दोस्तों, यानी इस संविधान सभा में सर्वप्रथम किन किन लोगों ने मांग की थी, तो लिखो। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज विधेयक के द्वारा संविधान सभा की मांग की। विधेयक के द्वारा संविधान सभा की मांग की। अगली लाइन लिखो। 1916 में भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। जिसके माध्यम से अंग्रेजों से घरेलू शासन संचालन की मांग की। प्यारे विद्यार्थियों, 1916 में भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था, जिसके माध्यम से भारत में अंग्रेजों से कहा गया था कि भारत में हमें घरेलू शासन संचालन की इजाज़त दें। तो ये मांग की गई थी। आगे लिखो। 1922 में महात्मा गांधी द्वारा
संविधान सभा की मांग की गई। मांग की गई। और इसी में लिख लो, इसमें कहा गया, महात्मा गांधी ने कही थी, इसमें कहा गया कि जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी, तब भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान का निर्माण भारत के लोगों की इच्छाओं के अनुसार होगा। इच्छाओं के अनुकूल होगा। ये बात महात्मा गांधी ने कही थी 1922 में। इन्होंने 1922 में संविधान सभा की तो मांग की थी, प्लस में ये भी कहा था कि जब भी भारत आजाद होगा उस टाइम भारत के संविधान का निर्माण है वो भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुसार होगा। तो आगे लिखेगा 1928 में चलते हैं। 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। जिसकी अध्यक्षता 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। यह रिपोर्ट बंबई में तैयार की गई थी। ये रिपोर्ट है वो बंबई में तैयार की गई थी। और अब इसमें आगे लिख लो, ये जो नेहरू रिपोर्ट में क्या था, तो आगे लिखिए। नंबर 1, इसमें मौलिक अधिकारों की मांग थी। मौलिक अधिकारों की मांग। 2 नंबर में लिख लो, अल्पसंख्यक अधिकारों की मांग। तीन नंबर,
भारतीय संघ की मांग, भारतीय संघ की मांग। और चौथा था इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग। जिसमें डोमिनियन स्टेट का जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ, तो लिख लो नेहरू रिपोर्ट का मुस्लिम लीग एवं देसी राजाओं ने या देसी रियासतों ने प्रबल तरीके से विरोध किया। ये था विद्यार्थियों नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट का मुस्लिम लीग ने और देसी राजाओं ने इसका विरोध किया था। मोटा मोटी तौर पे सबसे ज्यादा जो विरोध करने वाली बात थी यही था, जो डोमिनियन स्टेट का प्रावधान किया गया था नेहरू रिपोर्ट में, इसका विरोध हुआ था। तो आगे लिखूं, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। और ये जो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे लिखो, 1934 में एमएन रॉय द्वारा व्यक्तिगत संविधान सभा की मांग की गई थी। व्यक्तिगत तरीके से संविधान सभा की मांग की गई। इस एमएन रॉय की फुल फॉर्म है मानवेंद्रनाथ रॉय। 1934 में एमएन रॉय द्वारा व्यक्तिगत तरीके से संविधान सभा की मांग की गई थी। फिर 1936 में कांग्रेस का जो फैजपुर का अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस ने ये कहा था कि संविधान सभा, जो चुनी हुई जो संविधान सभा होगी, उसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। ये फैजपुर के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया गया था, या वहां पर मांग की गई थी। 1940 में तो
अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार ही कर लिया था कि भारत में संविधान सभा का निर्माण करना चाहिए, और सैद्धांतिक रूप से 1940 में इस बात को स्वीकार करते हुए अगस्त प्रस्ताव भारत भेजा, जो कि उसका भी कोई ज़्यादा परिणाम अच्छा नहीं आया, क्योंकि उसमें भी डोमिनियन स्टेट का प्रावधान था, इसलिए उसका विरोध हुआ। तो लिखो आगे। 1936 में 1936 में कांग्रेस का भोजपुर का अधिवेशन, भोजपुर अधिवेशन में चुनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। ये 1936 का भोजपुर का कांग्रेस का जो अधिवेशन था, इसमें यह कहा गया था कि चुनी हुई संविधान सभा ही इस संविधान का निर्माण करेगी। फिर आगे लिखो। 1940 में 1940 में अंग्रेजों ने सैद्धांतिक रूप से संविधान निर्माण की बात को स्वीकार किया, और इस बात को ध्यान में रखते हुए 1940 में अगस्त प्रस्ताव भारत भेजा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव भारत भेजा गया, जिसमें डोमिनियन स्टेट का प्रावधान था। और इस अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा। फिर आगे लिखो। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, जो एक सदस्य ही था।
जिसमें कहा गया कि द्वितीय जिसमें कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में भारत में संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। तो इस क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने क्या लिखिएगा। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा या संज्ञा दी। अर्थात अंग्रेज एक ऐसी दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकती है। ऐसी दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो क्रिप्स मिशन ने ये कहा था कि भारत में संविधान सभा का निर्माण कर दिया जाएगा, यानी चुनी हुई संविधान सभा का गठन करेंगे और वो जो चुनी हुई संविधान सभा है वो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन ये जो संविधान सभा का गठन है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद में करेंगे। तब इस मिशन के लिए गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, यानी अंग्रेज एक ऐसी दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकती है। और उसके बाद में भारत में तत्कालीन जो वॉइसराय था लॉर्ड वेवेल, उसने इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए एक शिमला में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। वो भी कोई तार्किक नतीजे पे नहीं पहुंची थी और 1945 जून 1945 में ऐसा किया था और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। उसके तहत ही भारत में संविधान सभा का निर्माण है वो होना तय हुआ। तो आगे लिखिएगा। जून 1945 में भारत का तत्कालीन वॉइसराय लॉर्ड वेवेल ने
वेवेल ने शिमला में सर्वदलीय बैठक बुलाई। दलीय बैठक बुलाई। ये बैठक कोई तार्किक नतीजे पे नहीं पहुंची। नहीं पहुंची। उसके बाद में 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। जो त्रिसदस्यीय था। सदस्य ही था, यानी 3 लोग थे इसमें, जिसमें एक पैथिक लॉरेंस इसकी अध्यक्षता में आया था। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, और तीसरा था स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 लोग आए और कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन होना तय हुआ। ये जो 1945 का जो शिमला समझौता हुआ था, ये शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है या वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। 1946 में कैबिनेट मिशन त्रिसदस्यीय था और इस पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा के 389 सदस्य प्रस्तावित थे, जिसमें 292 है वो ब्रिटिश प्रांतों से थे और 4 है जो जैसे अजमेर मेरवाड़ा है, कुरु कर्नाटक है, बलूचिस्तान है और दिल्ली है। यहाँ से 4 ये प्रस्तावित थे। प्लस में 93 सदस्य है वो देसी रियासतों से होना तय हुआ। बाकी की जो क्लास है हम कल लेंगे, आगे की क्लास कल बढ़ेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।